गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जानें देश के और दुनिया के जाने माने अपने शहर साउथ दिल्ली के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर लिपि गुप्ता से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर लिपि गुप्ता ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो पर। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर कैन आई स्टॉप टेकिंग एंटी फंगल ट्रीटमेंट इफ सिम्टम्स गेट बेटर अर्लियर? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब मरीज को थोड़ा बेटर हो जाता है तो वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट को छोड़ना चाहता है। लेकिन मैं ये समझाना चाहूंगी कि जो फंगल इन्फेक्शन की जब आप दवाई शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हफ्ते 10 दिन में मैजिक हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपके मन में ये जरूर ख्याल आएगा कि अब मुझे इतनी दवाई लेने की या लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन बीच में ही छोड़ देंगे तो उसके अगले ही 10 दिन आपको फिर से कुछ नया स्किन में नजर आएगा। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू टेक एंटी फंगल मेडिसिन? जो एंटी फंगल मेडिसिन का कोर्स होता है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस पार्ट का फंगल इन्फेक्शन है उस पार्ट के लिए अलग अलग ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट की। जैसे अगर आपको त्वचा का फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें 4 से 6 हफ्ते तक की दवाई चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपका फंगल इन्फेक्शन 6 हफ्ते में ठीक होता है तो आप उसमें 2 वीक और ऐड कर लीजिए तो टोटल 8 वीक हो जाते हैं। कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि नेल्स के होते हैं या अंदर प्राइवेट पार्ट्स के भी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम इंटरमिटेंट थेरेपी देते हैं। इंटरमिटेंट थेरेपी से मतलब है, मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर विच इज द मोस्ट सीरियस फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी को त्वचा के अलावा बहुत अदर फॉर्म्स में भी इन्वॉल्व कर सकता है। स्किन की बात करें तो स्किन में आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो लोकलाइज हो सकता है स्किन में ही, जिसमें आपके बालों से लेकर चेहरे पे, आपके अंडर आर्म्स में, थाइस में, इन सब एरिया में इन्वॉल्व हो सकता है और आपके नाखूनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को जब ये फंगल इन्फेक्शन स्किन में जगह जगह होता है, ट्रीट करना थोड़ा सा कठिन होता है। और एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन में जिसमें आपकी काफी बॉडी एरियाज इन्वॉल्व है। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस? फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में खास जरूरी है एंटी फंगल ओरल मेडिकेशन और इसके साथ में ही हम एंटी फंगल क्रीम देते हैं। अब ये ओरल मेडिसिन कई प्रकार की आती हैं। ओरल मेडिकेशन का प्रयोग आप खुद ना ही करें तो बेहतर है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने नजदीकी या अपने जानने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि अगर आप ये दवाई सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो आपको असर तो आएगा पर इसके साथ में ही आपको ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा भी आ सकता है। इसके साथ में कुछ क्रीम्स होती हैं जो एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, उनको आपको लगाना होता है। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर हाउ टू टेक केयर ऑफ फंगल इन्फेक्शंस एंड हाउ टू टैकल द सेम? आजकल के मौसम में जब पसीना बहुत ज्यादा आता है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं और इसके साथ में ही क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में आजकल बहुत एंटी फंगल रेजिस्टेंस है। ये फंगल इन्फेक्शन पहले तो आसानी से ठीक हो जाते थे लेकिन अब इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसके साथ जरूरी है कि कुछ हम जनरल प्रिकॉशन फॉलो करें जिससे कि हम इस इन्फेक्शन को जड़ से जल्दी मिटा सकें। इसमें जरूरी है कि आपको अगर पसीना आता है तो आप दिन में से 2 बार शावर लें और शावर लेने के बाद आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह सुखाएं। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू टेक एंटी फंगल मेडिसिन? जो एंटी फंगल मेडिसिन का कोर्स होता है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस पार्ट का फंगल इन्फेक्शन है उस पार्ट के लिए अलग अलग ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट की। जैसे अगर आपको त्वचा का फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें 4 से 6 हफ्ते तक की दवाई चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपका फंगल इन्फेक्शन 6 हफ्ते में ठीक होता है तो आप उसमें 2 वीक और ऐड कर लीजिए तो टोटल 8 वीक हो जाते हैं। कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि नेल्स के होते हैं या अंदर प्राइवेट पार्ट्स के भी जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम इंटरमिटेंट थेरेपी देते हैं। इंटरमिटेंट थेरेपी से मतलब है, मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर विच इज द मोस्ट सीरियस फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी को त्वचा के अलावा बहुत अदर फॉर्म्स में भी इन्वॉल्व कर सकता है। स्किन की बात करें तो स्किन में आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो लोकलाइज हो सकता है स्किन में ही, जिसमें आपके बालों से लेकर चेहरे पे, आपके अंडर आर्म्स में, थाइस में, इन सब एरिया में इन्वॉल्व हो सकता है और आपके नाखूनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को जब ये फंगल इन्फेक्शन स्किन में जगह जगह होता है, ट्रीट करना थोड़ा सा कठिन होता है। और एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन में जिसमें आपकी काफी बॉडी एरियाज इन्वॉल्व है। मेरा सवाल आपसे है कि डॉक्टर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस? फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में
खास जरूरी है एंटी फंगल ओरल मेडिकेशन और इसके साथ में ही हम एंटी फंगल क्रीम देते हैं। अब ये ओरल मेडिसिन कई प्रकार की आती हैं। ओरल मेडिकेशन का प्रयोग आप खुद ना ही करें तो बेहतर है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने नजदीकी या अपने जानने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि अगर आप ये दवाई सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो आपको असर तो आएगा, पर इसके साथ में ही आपको ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा भी आ सकता है। इसके साथ में कुछ क्रीम्स होती हैं जो एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, उनको आपको लगाना होता है। फंगल फ्री इंडिया इज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।